नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बेटे की परीक्षा। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। आखिर इसमें बुराई क्या है बाबूजी? विजय ने बाबूजी से पूछकर बात को आगे बढ़ाया। पूछते हो बुराई क्या है? अरे तुम्हारा तो ये फैसला ही बेहुदा है। अस्पताल के दरवाजे क्या बंद हो गए हैं जो तुमने अनाथालय का रुख कर लिया? और मैं तो कहता हूँ कि यदि इलाज करने से डॉक्टर हार जाए तब भी अनाथालय से बच्चा गोद लेना किसी भी नज़रिए से जायज़ नहीं है। ना जाने किस किस के पापों के नतीजे पलते हैं वहाँ पर, जिनकी ना जाति का पता ना कुल का। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे दया का पाठ पढ़ाया था, परोपकार की सीख दी थी, और फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार भी तो नहीं होते। इस संसार में जन्म लेना किसी जीव के हाथों में थोड़ी ना है। आप ही तो कहते हो कि जीवन मरण सब विधि के हाथों होता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है। तो फिर वो मासूम कैसे पापी हुए? इस संसार में आना तो उनका दोष नहीं। अब नीति की बातें तुम मुझे सिखाओगे? केशव ने माथे पर बल डालकर प्रश्न किया। माना वो बच्चे निष्पाप हैं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या जानते हो? जवानी में जब बच्चे के खून का रंग सिर चढ़कर बोलेगा तब क्या करोगे? रक्त में बसे गुणसूत्र क्या अपना असर नहीं दिखाएंगे? बच्चे का अनाथालय में पहुंचना ही उनके माँ बाप की अनैतिक करतूतों का सबूत है। ऐसी संतान से तुम किस भविष्य की कामना कर रहे हो? बाबूजी, आपका भय व संदेह जायज़ है, पर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के केवल खून के गुण नहीं बल्कि पारिवारिक संसार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विजय बाबूजी को समझाने का भरसक प्रयास कर रहा था, और बगल में खामोश बैठी काव्या निराशा के गर्त में डूबी जा रही थी। काव्या को संतान होने के बारे में डॉक्टरों को उम्मीद थी कि वो आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकती है, और विजय काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपये का क्या केवल इसीलिए खर्च किए जाएं कि हम अपने जने बच्चे के माँ बाप कहला सकें। ये तो केवल आत्मसंतुष्टि तक सोचने वाली बात होगी। इससे बेहतर है कि किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर ये पैसा उसके भविष्य पर ही लगा दें। इससे माँ बाप बनने का गौरव भी प्राप्त होगा और रुपए का सार्थक भी होगा। काव्या, बस ज़रूरत केवल बच्चे को पूरे मन से अपनाने की है। फ़र्क वास्तव में खून का नहीं बल्कि अपनी नज़रों का होता है। विजय ने जिस दिन ये कहकर कि काव्या को अपने मन के भाव से परिचित कराया था, वो बेहद खुश हुई थी, और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। और अगले ही क्षण बाबूजी का ख्याल आते ही वो चुप हो गई थी। विजय का अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला उसे बार बार आशंकित कर रहा था, क्योंकि माँ बाबूजी की सहमति की ओर से उम्मीद नहीं थी, और उन्हें नाराज़ करके वो कोई कार्य नहीं करना चाहती थी। काव्या ने विजय से कहा था, बाबूजी से पहले सलाह मशवरा कर लो, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन विजय नहीं माना और कहने लगा, अभी तो अनाथालय का कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अभी से बात क्यों छेड़ी जाए? उचित समय आने पर माँ बाबूजी को बता दूंगा। जो विजय और काव्या ने आखिर अनाथालय जाकर बच्चे के लिए आवेदन पत्र भी भर दिया था। लगभग 2 महीने के बाद आज विजय ने शाम को ऑफिस से लौटकर काव्या को ये खुशखबरी दी कि अनाथालय से बच्चे के मिलने की पूर्ण सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब कभी भी जाकर हम अपना बच्चा अपने साथ घर ला सकते हैं। काव्या की आंखों में मारे खुशी के बार बार डबडबा दी, और वो आंचल से उन्हें पोंछ लेती थी। उसे लगा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद उसके ममता की धारा में एक नन्ही सी जान की नौका प्रवाहित हुई है, जिसे तूफान के हर थपेड़े से बचाकर वो पार लगाएगी। उस नन्ही जान को अपने आंचल की छाँव में सहेजेगी, संवारेगी। विजय की धड़कनें भी तो यही कह रही हैं कि उसे इस कोमल फूल को फलने में वो तनिक भी कमी नहीं आने देगा। आने वाली सुखद घड़ी की कल्पना में खोए काव्या और विजय ने सुनहरे सपनों के अनेक ताने बाने बुन लिए थे।
आज बाबूजी के हाथों से ये कार्य खींचते ही सपनों का बिरहा ताना बाना कितना उलझ गया था। काव्या अनिश्चितता के भंवर में उलझी यही सोच रही थी कि माँ जी को मुझसे कितना स्नेह है। क्या वो नहीं समझ सकती मेरे दिल की पीड़ा? आज बाबूजी की बातों पर माँ का इस तरह से चुप्पी साधे रहना काव्या का दिल को तीर की तरह भेद रहा था। विजय लगातार बाबूजी को समझाने की कोशिश कर रहा था। बाबूजी, क्या भूल गए मैं जब बचपन में निमोनिया होने से बहुत बीमार पड़ा था और मेरी जान पर बनाई थी। डॉक्टर ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून आपके खून से मेल खा रहा था, ना माँ के। ऐसे में मुझे बचाने के लिए आपको ब्लड बैंक से खून लेना पड़ा था। ये सब आपने ही तो मुझे बताया। यदि आप तब भी अपनी इस जाति वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। शायद मेरे प्रति आपके पुत्रवत प्रेम ने आपको तब तर्क वितर्क का मौका नहीं दिया होगा। तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा ही लिया। विजय, देखो, ज़्यादा दूर की बात नहीं, केवल 4 मकान पार की ही बात है, जिसे तुम भी जानते हो। त्रिवेदी साहब का क्या हशर हुआ? बेटा लिया था ना गोद, पाला पोसा बड़ा किया, और 20 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ पड़ा और वो चला गया ना। बेचारा त्रिवेदी, वो तो कहीं का नहीं रहा। विजय बीच में ही बोल पड़ा, बाबूजी, हम सब यही तो गलती करते हैं। गोद लेना है तो उन्हें क्यों न लिया जाए जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। कुल, वंश, जाति, बिरादरी के चक्कर में हम इतने संकुचित हो जाते हैं, अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ देकर भूल जाएं। अक्सर लोग कुछ देने पर कुछ प्रतिदान पा लेने की अपेक्षाएं भी मन में बना लेते हैं, फिर चाहे उपकार की बात हो या दान की। और फिर बच्चा तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को अपना बच्चा दे दे और भूल जाए, ऐसा संभव नहीं है। माना अनाथालय में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं होता है, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना बाबूजी। ये बात तो आप ही ने मुझे बचपन में सिखाई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप ही ऐसी सोच लोगे तो अपनी बात भुला बैठेंगे, तब इस समाज का क्या होगा? आज मैं अमेरिका की आकर्षक नौकरी और वहाँ की लकदक करती ज़िंदगी छोड़कर यहाँ आपके पास रहना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये क्या केवल मेरे रक्त के गुण हैं? नहीं बाबूजी, ये तो आपकी सीख और संस्कार हैं। मैंने बचपन में आपको और माँ को जो करते देखा है वही आत्मसात किया है। आपने दादा दादी के अंतिम क्षणों तक सेवा की है। आपके सेवा भाव के गुण ही हैं, वही मेरे अंदर रच बस गए हैं। इसमें रक्त की कोई भूमिका नहीं है। और ऐसे उदाहरणों की क्या कमी है जहाँ अटूट रक्त संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। आखिर में इतनी विषाक्त हो गई कि भाई भाई की जान के दुश्मन बन गए। देखो, मुझे तुम्हारे तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिताजी बोले, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बेवजह बहस से क्या फ़ायदा। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लेना, यदि तुम्हें अपने अमेरिका की नौकरी पर लात मारने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें ना तब रोका था, ना अब रोक रहा हूँ, समझे? पर अपने इस त्याग के एहसान को भुनाने की फिराक में हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतना कहकर पिताजी अपनी धोती संभालते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। माँ जी भी चुपचाप आदर्श भारतीय पत्नी की तरह मुंह पर ताला लगाए पिताजी के पीछे पीछे कमरे में चली गई। थक हार के विजय व काव्या अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल पड़ गए। अब क्या होगा? काव्या ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या होगा? जो तय है वही होगा। सुबह हमें अपने बच्चे को लेने जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम उसे लेने जाएं। अपने निश्चय पर अटल विजय ने कहा। पर माँ बाबूजी की इच्छा के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनकी उपेक्षा बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी? कल को जब वो बड़ा और समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रही इन आशंकाओं को काव्या ने विजय के सामने रखा तो वो बोला, सुनो, हमें जो कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोच लो।
सुबह काव्या की आंख जल्दी ही खुल गई और चाय बनाने के बाद ट्रे में रखकर माँ बाबूजी को देने के लिए बाहर लॉन में गई, मगर दोनों ही वहाँ रोज़ की तरह बैठे नहीं मिले। खाली कुर्सियाँ देखकर काव्या ने सोचा, शायद कल रात की बहसबाजी के बाद माँ और बाबूजी आज सैर पर ना गए हों, लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों, तभी देर हो गई। मन में ये सोचते हुए काव्या नहाने चली गई। घंटे भर में दोनों तैयार हो गए, पर अब तक माँ बाबूजी का पता नहीं था। विजय और काव्या दोनों चिंतित हो गए थे। आखिर बिना बताए गए तो कहाँ गए। सहसा काव्या को माँ जी की बात याद आई। पिछले ही महीने मोहल्ले में एक बच्चे के जन्मदिन के समय अपनी हमउम्र सहेलियों के बीच माँ जी ने हंसी में ही सही पर कहा तो ज़रूर कि जिस दिन हमारा इस सांसारिक जीवन से जी उचाट हो जाएगा तो उसी दिन हम दोनों किसी छोटे शहर में चले जाएंगे और वहीं बुढ़ापा काटेंगे। सशंकित काव्या ने विजय को ये बात बताई तो वो बोला, नहीं नहीं काव्या, माँ बाबूजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं, पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाएं। हो सकता है सैर पर कोई परिचित मिल गया हो तो बैठ गए होंगे वहीं पर। थोड़ी देर में आ जाएंगे, चलो हम चलते हैं। दोनों कार में बैठकर नन्हे मेहमान को लेने चले गए। रास्ते भर काव्या का मन बच्चे और माँ बाबूजी के बीच में उलझा रहा, लेकिन विजय के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उमंग और उत्साह से भरपूर विजय के होठों पर सीटी की गुनगुनाहट बता रही थी कि उसे अपने निर्णय पर जरा भी दुविधा नहीं है। काव्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोला, यार क्या मुंह लटकाए हो, चलो मुस्कुराओ। तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा नन्हा मेहमान भी हंसना सीखेगा। विजय और काव्या ने बच्चे को अपने हाथों में लिया और नई जिंदगी की आस में अपने घर की तरफ निकल गए। काव्या ने उस नन्ही जान को आंचल में छिपाए रखा था। वो दोनों ही कार से उतरे। घर का मुख्य दरवाज़ा बंद था, पर बाहर से ताला ना देखकर वे समझ गए कि माँ बाबूजी घर के अंदर ही है। विजय ने ही दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ काव्या की धड़कन भी तेज़ हो गई। नन्ही जान को सीने से चिपकाए विजय को ढाल बनाकर उसके पीछे हो गई। दरवाज़ा खुला तो सामने माँ जी और बाबूजी खड़े थे। पूरा घर रंग बिरंगी पताकों और गुब्बारों तथा फूलों से सजा हुआ था। ये सब कुछ देखकर विजय और काव्या दोनों विस्मित रह गए। आओ बहू, अंदर आओ। रुक क्यों गई, कहते हुए माँ जी ने बड़े प्रेम से नन्हे मेहमान को तिलक लगाया। बाबूजी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया। अब तो दादा दादी का बुढ़ापा इस नन्हे सांवले सलोने बालकृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर ही सुकून से कटेगा। क्यों विजय की माँ, कहते हुए बाबूजी ने बच्चे के माथे पर वात्सल्य चिन्ह अंकित कर दिया। बाबूजी के मुख से बालकृष्ण शब्द सुनकर विजय और काव्या ने एक दूसरे को प्रश्न भरी नज़रों से देखा और अगले ही पल काव्या ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन बाबूजी, ये बेटा नहीं बेटी है तो क्या हुआ, कृष्ण ना सही कृष्णी माँ सही, बच्चे तो प्रसाद की तरह हैं। फिर प्रसाद चाहे लड्डू के रूप में हो या चाहे पेड़ा हो, होगा तो मीठा ही। और इसी के साथ एक मज़ेदार ठहाका लगाकर पिताजी हंस पड़े। सभी आश्चर्यचकित पिताजी के इस बदलाव के बारे में सोच रहे थे। तभी वो बोले, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? यही ना कि कल राह का रोड़ा बन रहे बाबूजी आज अचानक गाड़ी का पेट्रोल कैसे बन गए। हाँ बाबूजी, सोच तो मैं यही रहा हूँ, विजय ने हंसते हुए कहा। बेटा, सच कहूँ तो आज मैंने ही बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मुझे तुझ पर गर्व है। तुम अपने निश्चय से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले की दृढ़ता को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वालों को सामाजिक जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो हर प्रकार के लोग होते हैं। यदि 4 लोग तुम्हारे कार्य को सराहनेंगे तो 8 टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमज़ोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी, और तुम्हारे कदमों का डगमगाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं
बल्कि आने वाली नन्ही सी जान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस केवल इसीलिए मैं तुम्हें परख रहा था। विजय बोला, देखा काव्या, मैंने कहा था ना तुमसे, बाबूजी ऐसे तो नहीं हैं। मेरा विश्वास गलत नहीं था। बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। वो तो तुम्हारे बाबूजी के कहने पर चुप्पी साधे बैठी रही। इन्हें परीक्षा जो लेनी थी तुम्हारी। मैं समझ सकती हूँ कि कल रात तुम लोगों ने किस तरह काटी होगी। इतना कहकर मम्मी ने पास बैठी काव्या को अपनी बाहों में भर लिया। वो तो ठीक है माँ जी, पर ये तो बताइए कि सुबह आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो डर रही थी कि कहीं आप हरिद्वार। अरे पगली, हम दोनों तो कृष्णि माँ के स्वागत की तैयारी करने गए थे। काव्या की बातों को बीच में ही काटते हुए माँ बोली, और अब तो हमारे चारों धाम इसी बिटिया के आसपास हैं। सचमुच इस बच्चे की किलकारियों में चारों धाम सिमट आए थे, जिसकी धुन में पूरा परिवार मगन हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।